Hello guys, this is Mansi from evidyadi.in. I'm starting with the chapter number 6. Name of the chapter is Triangle and its Properties. So this is an introduction video जिसके अंदर हम इस chapter में जो concepts हैं उनको discuss करेंगे ताकि जब आप exercises के question करो तो आपको questions बहुत easy लगे. Now, the chapter's name is Triangle and its Properties. Properties पे बाद में आते हैं. पहले triangle क्या होता है? Triangle we all know it is a closed figure or a closed curve which has 3 line segments. So, this can be a triangle. Similarly, this can be a triangle. So, there are many shapes of a triangle which is possible. So, अगर 3 line segments join हो रही है, so that is a triangle. Also, it is a closed figure. ठीक है? अब यहाँ पे triangle की कुछ parts होते हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं side. Let's take this triangle. Let's name it P, Q, R. अब इस triangle की sides क्या है? PQ is the side होते हैं इसके line segment. So PQ. Similarly QR. Then we have PR. So ये हो गई triangle की side. Next है angles. अब triangles के अंदर हमारे पास angle होते हैं. Angle क्या होंगे? Angle P, angle Q, angle R. So if I write angle P, it can be written as angle QPR or angle RPQ, making sure कि P बीच में है. Similarly, angle P है, angle Q है, angle R है. Okay, so ये होते हैं angles of triangle. Next we have the vertices of triangle. अब vertices क्या होते हैं? इसको आपने वर्टेक्स भी पढ़ा होगा. तो वर्टेक्स होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स. जैसे कि इस ट्रायंगल के अंदर दिस इज द कॉर्नर पॉइंट, दिस इज द कॉर्नर पॉइंट एंड दिस इज द कॉर्नर पॉइंट. सो ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल और वी कैन से वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल. ठीक है. सो द वर्टिसेस आर पी क्यू आर. राइट, ये है ट्रायंगल की वर्टिसेस. Okay, so this was a short introduction about क्या होते हैं triangles. अब आते हैं थोड़े और topics और concepts जो कि इस chapter में आएंगे. So the next topic is median. So we'll discuss what is median of triangle. अब triangle का median क्या होता है? जब कोई line connect करती है triangle की किसी भी vertex को उसकी opposite side के mid point से. अब बहुत confusing लग रहा होगा, figure से समझते हैं. So here's a triangle. ठीक है. अब इसकी कोई भी वर्टेक्स कहाँ है? दिस इज दी वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स और ये है वर्टेक्स. तो एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है, लेट्स सपोज इस वर्टेक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो ये यहां से पास थ्रू करेगी एंड जो ऑपोजिट साइड है, मतलब कि इस वर्टेक्स की अपोजिट साइड हो गई ये इसके मिड पॉइंट पे. सो दिस इज ट्रायंगल ए बी सी एंड इसको हम देते हैं पॉइंट डी. तो सबसे बड़ी बात है कि डी AC का मिड पॉइंट है. ठीक है. एंड BD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल. नाउ ये जो वर्टेक्स है हमने B वर्टेक्स से स्टार्ट किया, ऐसे ही किसी भी वर्टेक्स से हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगेन सेम फिगर लेते हैं. लेट्स नेम इट ABC. अब B की जगह हम A से मीडियन पास करते हैं. सो इफ आई गो लाइक दिस, सो अब ये जो D है ये BC का मिड पॉइंट है. AD इज द मीडियन. सिमिलरली अब हम मीडियन बनाते हैं पॉइंट C से. सो लेट्स नेम इट ABC. अब इस C पॉइंट से अगर एक लाइन पास कर रहे हैं, इसके लाइन थोड़ी सी स्लैंटिंग हो गई. सो लेट्स सपोज यहां से हम पास करें और ये इसके मिड पॉइंट पे जा रहे हैं. सो AB का मिड पॉइंट है D. सो नाउ CD इज द मीडियन. सो यहाँ पे BD मीडियन था, यहाँ पे AD मीडियन था एंड यहाँ पे CD. ठीक है. सो वो लाइन वर्टेक्स से जानी चाहिए और सामने वाली जो साइड है, ऑपोजिट साइड जो है, उसके मिड पॉइंट पे टच होनी चाहिए. सो वो होता है मीडियन ऑफ ट्रायंगल. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एल्टीट्यूड. सो व्हाट इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल? ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है? अगर हम डेफिनेशन से जाएं तो इट मीन्स एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से पास होती है एंड ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होती है. परपेंडिकुलर मीन्स a straight line that forms an angle of 90 degree. So again
ट्रायंगल बनाते हैं. लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रायंगल. अब ये ट्रायंगल हो गया ABC. अब A से एक लाइन जा रही है स्ट्रेट जो कि BC पर परपेंडिकुलर बना रही है. A वर्टेक्स है, BC ऑपोजिट साइड है, यहां पे बना रही है ये परपेंडिकुलर. सो AD हो गया हमारा एल्टीट्यूड. अब आप सोचोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड एल्टीट्यूड. मीडियन भी ऐसा होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि मीडियन में ये जो D है BC का मिड पॉइंट होता है. जब वो लाइन वर्टेक्स से जाती है तो वो मिड पॉइंट पे मीट करती है. बट इन केस ऑफ एल्टीट्यूड वो परपेंडिकुलर बना दिया. देखो यहाँ पे शायद आपको मीडियन लगे, बट इफ आई टेक अ ट्रायंगल लाइक दिस, अब ये मेरा ट्रायंगल है, ओके, एंड अगेन दिस इज ABC. अब A से मैं परपेंडिकुलर लाइन बना रही हूं लाइक दिस. सो आई एम सेइंग AD हो गया मेरा एल्टीट्यूड. अब ये D जो है BC का मिड पॉइंट तो नहीं है. वी कैन क्लियरली सी अगर ये BC है तो इसका मिड पॉइंट समवेयर हियर होगा, राइट. सो यहां से जो ऐसे लाइन जाएगी ये होगा आपका मीडियन, बिकॉज ये मिड पॉइंट पे आ रहा है. बट ये परपेंडिकुलर देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर है तो मतलब वो एल्टीट्यूड है. अगेन जैसे मीडियन किसी भी वर्टेक्स से बन सकता है, ऐसे ही आपका एल्टीट्यूड भी किसी भी वर्टेक्स से बन सकता है. जैसे C से बनाओगे तो AB पे परपेंडिकुलर, B से बनाओगे तो AC पे परपेंडिकुलर. ठीक है. सो दिस इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल. ठीक है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज. तो अब हम एक्सटीरियर एंगल डिस्कस करेंगे एंड देन उसकी प्रॉपर्टी. सो द फर्स्ट थिंग इज एक्सटीरियर एंगल होता क्या है. सो इफ आई ड्रॉ दिस ट्रायंगल एंड यहाँ पे ये एंगल्स में बना दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3. अब ये एंगल 1, 2, 3 ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स है, बिकॉज ये ट्रायंगल के अंदर बन रहे हैं. बट अगर मैं इसको यहां से एक्सटेंड कर दूं, सो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यू कैन सी दिस इज एन एंगल. सो ये एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल, बिकॉज ये ट्रायंगल के बाहर बन रहा है. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ यही बन सकता है, किसी भी वर्टेक्स से बन सकता है. आप इसको यहां से एक्सटेंड करोगे तो ये हो जाएगा, नीचे एक्सटेंड करोगे सो ये हो जाएगा, ऊपर एक्सटेंड करोगे तो यहां बन जाएगा. सो मीन्स देयर आर मेनी एक्सटीरियर एंगल्स टू अ ट्रायंगल. अब हमें समझ आ गया एक्सटीरियर एंगल क्या होता है. अब आते हैं उसकी प्रॉपर्टी पे. सो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. नाउ इस डेफिनेशन को ब्रेक करके समझते हैं. सो एन एक्सटीरियर एंगल लेट्स सपोज ये ले लेते हैं, लेट्स नेम इट 4. सो एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. सम ऑफ टू, दो एंगल, इंटीरियर एंगल ऑपोजिट. अब ऑपोजिट का मतलब क्या है, अगर आप ये ले रहे हो तो एंगल 3 इंक्लूड नहीं होगा, इसके ऑपोजिट एंगल 1 और एंगल 2 है, 3 नॉट इंक्लूडेड. सो दिस मीन्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल 4 which is exterior angle will be equal to sum of angle 1 and angle 2. Why angle 1 and 2? Because वो interior angle है और इसके opposite angle है, इसलिए 3 included नहीं है. So according to this property, बाहर का जो angle है वो अंदर के opposite दो angle की sum के equal होता है. Okay? So इसके based questions कैसे आ सकते हैं? Let's discuss that. So I'm drawing a figure here. Let's suppose आपको ये triangle given है, ठीक है, एंड उसमें आपको गिवन है कि ये एंगल 50 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का. ये मैं इमेजिनरी मेजर्स ले रही हूँ, इसलिए इसके डेप्थ में मत जाना कि ट्रायंगल ऐसे नहीं बनेगा वैसे बनेगा. सो दीज आर जस्ट इमेजिनरी मेजर्स. कि आपको ये गिवन है कि एक एंगल 50 है, एक 60 है. फाइंड x. अब आपको x फाइंड करना है. नाउ x, एंगल x इज द एक्सटीरियर एंगल. सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल x will be equal to 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, राइट. इन दोनों की सम के इक्वल होगा. सो 50 प्लस 60 इज 110 डिग्री. ओके. सो एक तरीका ये हो गया कि आपको बाहर का एंगल निकालना है.
नेक्स्ट एक और चीज हो सकती है, दैट कैन बी सेम, हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया एंड यहाँ पे आपको ये गिवन है, लेट्स सपोज इट इज गिवन 110 डिग्री एंड देन आपको ये गिवन है 70 डिग्री। आपको फाइंड करना है ये एंगल विच इज इंटीरियर। अब एक्सटीरियर गिवन है, इंटीरियर फाइंड करना है। सो अगेन 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 70 प्लस x, राइट और रॉन्ग? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल दोनों के सम के इक्वल होगा। सो यहाँ पे हमें x फाइंड करना है, 70 प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 110 माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू x. Now 11 minus 7 is 4. So 0, this will become 40 degree. So means angle x here equals to 40 degree. Okay. So this was about exterior angle and its properties. Let's come to the next topic. Now our next topic is angle sum property of triangle. Now what is the angle sum property? Angle sum property के according the sum of the measures of three angles of a triangle is 180 degree. So again इस definition को break करते हैं, let's understand it. So अगर आपके पास एक triangle है तो उसके interior angles क्या होते हैं? Interior angles are this one, this one, this one. So let's name it 1, 2, 3. So according to angle sum property, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to 180 degree. अब अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, किसी भी शेप में ट्रायंगल है, उनके जो एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है। अब इसके बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? लेट्स सपोज आपको दो एंगल्स दे दिए, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री। नाउ फाइंड दिस एंगल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये एंगल फाइंड करना है। तो अगर आपके पास दो एंगल्स है तो थर्ड एंगल आप फाइंड कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है। सो दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, बट दे आर वेरी सिंपल। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सी देयर आर मेनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, बट अभी हम वही डिस्कस करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में है और जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे। सो देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रायंगल डिस्कस। द फर्स्ट वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स है, तीनों इक्वल होती है, राइट। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी होती है दैट ऑल दी एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। अब ये जो सारे एंगल्स इक्वल है, इससे रिलेटेड एक और चीज है जो भी हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल है एंड इसकी सारी साइड्स इक्वल है, मतलब कि ए बी सी अगर ट्रायंगल है, सो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, तीनों साइड्स इक्वल है। अब बात करते हैं एंगल्स की। नाउ इफ आई से कि एक ट्रायंगल की तीनों एंगल्स इक्वल है, सो अगर ये तीनों एंगल्स इक्वल है तो ये सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, अगर तीनों एंगल्स 60 डिग्री की हो। क्यों ऐसा क्यों है कि अगर तीनों एंगल 60 डिग्री की हो तभी तीनों इक्वल हो सकते हैं? बिकॉज हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों का सम, किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर कोई भी एंगल 60 से कम है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर एक मान लो 50 है तो दूसरा 70 एंड देन इस तरह से होगा कि तीनों का सम 180 हो। सो इसीलिए अगर तीनों का सम 180 रखना है तो आपका तीनों ट्रायंगल्स 60 डिग्री होंगे, तभी ये पॉसिबल है। ओके, सो दिस वाज अबाउट इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा? तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल्स इक्वल, और वी कैन से तीनों का मेजर 60 डिग्री। ओके, सो दिस वाज अबाउट इक्विलैटरल ट्रायंगल, द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल। लेट्स कम टू द सेकंड ट्रायंगल। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में क्या होता है? कोई भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है। सो टू साइड्स आर इक्वल।
अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल है, सो इस ट्रायंगल में अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. सिमिलरली दिस साइड कैन बी इक्वल टू दिस साइड, अगेन इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ऑल्सो दिस साइड कैन बी इक्वल टू दिस साइड. सो दिस मीन्स कोई भी अगर दो साइड्स ट्रायंगल की इक्वल है, सो दैट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ वील डिस्कस अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. अब एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है विच इज बेस्ड ऑन इट्स साइड्स. अब इस प्रॉपर्टी में होता है कि आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा. लेट्स अंडरस्टैंड इट. लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रायंगल. लेट्स नेम इट ABC. So according to triangle property, किसी भी दो साइड्स का सम that can be AB plus BC. So AB plus BC will always be greater than, हमेशा वो थर्ड साइड से बड़ा ही होगा. So AB और BC को अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो हमेशा AC से बड़ा होगा. Similarly अगर आप AB और AC को ऐड कर रहे हो तो वो हमेशा बड़ा होगा BC से. ठीक है. सिमिलरली जो थर्ड दो साइड्स बचे वो भी ले सकते. तो मतलब कि कोई भी दो साइड्स का आप सम कर लो वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा. अभी शायद लग रहा हो कि हाँ वो तो ऑब्वियस है, ऐसा ही होगा. लेकिन अगर हम देखें जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इफ वी हैव दिस ट्रायंगल, मान लो ये हमारे पास ट्रायंगल है, तो आपको लगेगा ये तो छोटी सी साइड है, इसका हम इसके साथ सम करेंगे तो तीसरी से बड़ा कैसे आएगा. बट ऐसा नहीं होता, चाहे इसकी लेंथ कुछ भी हो. अगर आप लेट्स सपोज इसको और इसको ऐड कर रहे हो, इन दोनों को, तो वो इस वाली साइड से बड़ा होगा. तो ये हमेशा आपको याद रखना है. अगर कोई आपको मेजरमेंट्स दे रखे हैं कि तीन साइड्स ये हैं और दो साइड का सम तीसरी से छोटा है, मतलब कि वो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता. ओके, सो दिस इज अ प्रॉपर्टी व्हिच सेज दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. Okay, now let's come to the next topic. So our next topic is right angle triangle and Pythagoras property or theorem. So Pythagoras theorem भी बोलते हैं, Pythagoras property भी बोलते हैं. But before coming to Pythagoras theorem or property, let's first discuss right angle triangle. So right angle triangle क्या होता है? Any triangle जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो. For example, this is 90 डिग्री. सो एक भी अगर उसका एंगल 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है. जरूरी नहीं है कि यही वाला हो, किसी भी शेप में हो सकता है. इट कैन बी लाइक दिस. सो हियर दिस वन इज द 90 डिग्री. सिमिलरली इस तरह से अगर बना है और ये 90 डिग्री के बने, सो ऐसी बहुत सारी शेप्स में आ सकता है. बस एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए तो वो हो जाएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल. आफ्टर दिस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो स्लैंटिंग लाइन होती है, जहां पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड होती है. जैसे इसमें दिस साइड, इसमें ये वाली साइड. सो ये जो स्लैंटिंग साइड होती है दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. तो ये होता है, सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल. एंड इसके अलावा ये जो बाकी की दो साइड्स बची उनको हम लेग्स भी बोलते हैं. वी कॉल इट साइड, बेस, बहुत सारे नाम देते हैं. बस ये जो मेन है वो है ये जो स्लैंटिंग लाइन है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज. नाउ दिस वाज अबाउट आवर राइट एंगल ट्रायंगल कि एक उसका एंगल 90 डिग्री का होगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम. अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, लेट्स सी. So, according to our Pythagoras theorem कहता है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, रिमेम्बर Pythagoras theorem सिर्फ वहां वर्क करती है जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल हो. सो इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल तो Pythagoras theorem के अकॉर्डिंग जो उसकी हाइपोटेन्यूज होती है, मीन्स दिस वन. सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम की. लिख के समझाती हूँ, ज्यादा क्लियर होगा. सो दिस इज PQR. सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग PR हमारे हाइपोटेन्यूज है, PR का स्क्वायर इक्वल होगा PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के. मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के
इक्वल है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि लेट्स सपोज आपको इनमें से दो दे दिए, एक आपको फाइंड करना है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपको गिवन है कि क्यू आर 12 सेंटीमीटर है एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। अब आपको फाइंड करना है पी आर, तो वो कैसे फाइंड करोगे? लेट्स सपोज मैंने इसको x ले लिया, सो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू कितना है? पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है? क्यू आर इज 12, सो 12 का स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 25 प्लस 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 इज 144, सो ये हो गया 25 प्लस 144। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे सो वील गेट 169। अब ये 169 x की वैल्यू नहीं है, ये x स्क्वायर की वैल्यू है, मींस x स्क्वायर आपके पास आया है 169, राइट? अब देखो 169 हमें फाइंड करना पड़ेगा किसका स्क्वायर है। सो 169 स्क्वायर है 13 का, सो x स्क्वायर इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ 13 का स्क्वायर, बिकॉज 169 13 का स्क्वायर होता है। सो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x आ जाएगा 13, so this means x will be equal to 13 centimeter. Okay, so this was our Pythagoras theorem. This was the last topic for this chapter. I hope आपको ये सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं एंड जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे तो वो आपको ऑलमोस्ट आते होंगे. Okay, so that's it for this chapter. I'll be coming back again with the new chapter. Till then, take care and bye bye.